हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए आपके लिए एनवायरनमेंट के जो करंट के क्वेश्चन है उन्हों की एक सीरीज है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या घोषित की गई है? तो ये की गई है बी, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 की थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के मुख्य वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए भारत नई दिल्ली, बी ब्राजील रियो डी जनेरियो, सी अजरबैजान बाकू और डी यूएई दुबई। तो ये है सी अजरबैजान बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार पृथ्वी की 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज में से कितनी सीमाएं इंसानी दखल से पार हो चुकी हैं? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 9। तो ये है सी 7। इस रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में ओशन एसिडिफिकेशन समुद्री अम्लीकरण 7वीं ऐसी सीमा बनी है जो खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के अंतिम मसौदे पर चर्चा तेज की है? ए IUCN, बी UNEP, सी UNFCCC और डी विश्व बैंक। तो ये है बी UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट, COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ निर्धारित किया गया है जहां जलवायु वित्त मुख्य एजेंडा है? तो ये की गई है सी बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट, जून 2026 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? ए 75, बी 85, सी 99 और डी 100। तो ये हो गई है डी 100 और 100वां बना है बलिया का सुरहाताल या जयप्रकाश नारायण। जून 2026 में उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक 20 रामसर साइट्स मौजूद हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी पश्चिम बंगाल। तो ये है बी तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है जिनकी कुल संख्या 20 है। उत्तर प्रदेश 17 साइट्स के साथ दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा शेखा झील पक्षी अभयारण्य जिसे देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया था किस राज्य में है? ए बिहार, बी गुजरात,
सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। तो शेखा झील है सी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में हुए रैपिड बर्ड सर्वे में शिकारी पक्षियों की कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? ए 12, बी 20, सी 30 और डी 50। तो ये पाई गई हैं सी 30। नेक्स्ट, भारतीय जंगलों में तेजी से फैलने वाली किस आक्रामक खरपतवार को स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट में बाघों के शिकार में कमी का मुख्य कारण माना गया है? ए जलकुंभी, बी लेंटाना कैमारा और सी पार्थेनियम, डी प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा। तो ये है बी लेंटाना कैमारा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट और नीतियों के तहत भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? ए 2030, बी 2047, सी 2050 और डी 2070। तो ये है डी 2070। ग्लासगो में हुए कॉप 26 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की थी। इसके तहत भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का संकल्प लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में किस पर्यावरण अनुकूल डिजिटल पहल या सूचकांक को स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड अवार्ड मिला है? ए जी ई जागृति पोर्टल, बी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, सी परिवेश 2.0 पोर्टल और डी सफर पोर्टल। तो ये है बी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट, भारत में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी NAAQM कार्यक्रम किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? ए नीति आयोग, बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, सी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और डी टेरी। तो ये है बी CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट, भारत के शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर की जांच और डेटा जारी करने का जिम्मा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाली वैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? ए FAME 3, बी PM E-ड्राइव, सी हरित वाहन योजना, डी स्वच्छ वायु गतिशीलता। तो ये है बी PM E-ड्राइव। नेक्स्ट, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है जो प्रकाश प्रदूषण को कम करने और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने की एक अनोखी पर्यावरण पहल है? ए कूनो मध्य प्रदेश, बी हानले लद्दाख, सी कच्छ गुजरात, डी साइलेंट वैली। तो ये है बी हानले लद्दाख। नेक्स्ट, हाल ही में लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील के पास देखे जाने के कारण चर्चा में रही हिमालयन रेड फॉक्स की IUCN रेड लिस्ट में क्या स्थिति है? ए संकटग्रस्त, बी गंभीर रूप से संकटग्रस्त,
सी कम चिंताजनक और डी वन्य जीवों से विलुप्त। तो ये है सी कम चिंताजनक। नेक्स्ट, भारत सरकार के प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी कूनो राष्ट्रीय उद्यान, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान और डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है बी कूनो राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का राज्य पक्षी है जो गंभीर रूप से विलुप्त होने की कगार पर है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी हरियाणा। तो ये है बी राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की है जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ सहित 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है? ए भारत, बी नेपाल, सी दक्षिण अफ्रीका और डी केन्या। तो ये है ए भारत। भारत ने दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की शुरुआत की है। नेक्स्ट, गंगा नदी में पाई जाने वाली गांगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ स्थापित किया गया है? ए वाराणसी, बी पटना, सी गुवाहाटी, डी प्रयागराज। तो ये है बी पटना। गांगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जो केवल साफ और गहरे मीठे पानी में जीवित रह सकती है। इसके संरक्षण और इस पर वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पटना में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC की खोला गया है। नेक्स्ट, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की गणना करने के लिए भारत में कितने मुख्य प्रदूषकों को शामिल किया गया है? ए 5, बी 6, सी 8 और डी 10। तो ये है सी 8। भारत का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI हवा की गुणवत्ता को आसान भाषा में जैसे अच्छी, खराब और गंभीर बताता है। इसकी गणना के लिए 8 मुख्य प्रदूषकों को मापा जाता है। PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, अमोनिया NH3, लेड, सीसा Pb। नेक्स्ट, समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण मूंगों का रंग सफेद हो जाना और उनके सहजीवी शैवाल का अलग हो जाना क्या कहलाता है? ए कोरल यूट्रोफिकेशन, बी कोरल ब्लीचिंग, सी कोरल अम्लीकरण और डी कोरल कैल्सिफिकेशन। तो ये है बी कोरल ब्लीचिंग। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मुख्य रूप से किसकी माप के लिए उपयोग किया जाता है?
ए वायु में ऑक्सीजन का स्तर, बी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पानी में प्रदूषण का स्तर, सी मिट्टी की उर्वरता क्षमता और डी जंगलों में कार्बन सिंक की मात्रा। तो ये होगा बी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पानी में प्रदूषण का स्तर। नेक्स्ट, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक ताप वृद्धि के लिए अल्पकालिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली है और मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन से उत्सर्जित होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ओजोन, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये है बी मीथेन। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से हवा में मौजूद कौन से दो प्रदूषक जिम्मेदार हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी ओजोन और धूल के कण, डी मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये है बी SO2 और NOx। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जो आज भी सभी प्रमुख संरक्षणों का आधार है? ए 1972, बी 1980, सी 1986 और डी 2002। तो ये है सी 1986। नेक्स्ट, पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध कब से प्रभावी किया है? ए 1 जनवरी 2021, बी 1 जुलाई 2022, सी 15 अगस्त 2023 और डी 5 जून 2024। तो ये है बी 1 जुलाई 2022। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के कप, प्लेट, स्ट्रॉ, ईयरबड्स की डंडियों के निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इन्हें रिसाइकल करना असंभव होता है और ये पर्यावरण में सैकड़ों सालों तक बने रहते हैं। नेक्स्ट, COP26 के दौरान भारत द्वारा शुरू किया गया लाइफ वैश्विक आंदोलन किससे संबंधित है? ए वनीकरण बढ़ाना, बी पर्यावरण के जीवन शैली, सी वन्य जीवों के जीवन की सुरक्षा, डी सौर ऊर्जा ग्रिड का विस्तार। तो ये है बी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। भारत के किस राज्य ने देश का पहला बायो विलेज डिजाइन किया है, जो टिकाऊ विकास और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देता है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। तो ये है बी त्रिपुरा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मिष्टी योजना शुरू की गई है, इसका संबंध किसके संरक्षण से है? ए मैंग्रोव वन, बी पर्वतीय नदियाँ, सी हिमालयी जड़ी बूटियाँ, डी रेगिस्तानी घास के मैदान। तो ये है ए मैंग्रोव वन। केंद्रीय बजट में घोषित मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के तटीय इलाकों में मैंग्रोव वनों को दोबारा उगाना और उनका संरक्षण करना है। तो आज का सेशन यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।